प्यारी सत्संगत, ये पेन बंद करो उसका। आप सभी के दर्शन करके मेरे भाई ये हृदय बहुत ही गदगद है। रिपीट नहीं है, बंद हो गया। पिछले वर्ष भी 1 जनवरी को दास आपके बीच में था इसी स्थान पर, और सद्गुरु की कृपा से फिर आपके बीच आना हुआ। सत्संगत, अच्छा तो ये था जब अमित जी से यूनियन इंचार्ज महात्मा की बात हुई और कार्यक्रम का अनुमोदन हो गया। इसी बीच 1 तारीख के कई कार्यक्रम, एक तो इटावा जिले से भरथना एक जगह है, वहां से एक बाराबंकी से, और साथ दास की जो ब्रांच है छिबरामऊ, वहां खुद ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज है। लेकिन परमान सद्गुरु का जो पहले आदेश आ गया वही शर्मा थे, उसी के अनुसार आपके चरणों में आना हुआ। सत्संगत, दास सोच ही रहा था कि सारी बातें तो आप महात्माओं ने कही भी हैं, कहां से बात प्रारंभ की जाए। फिर लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बीच काफी नए भाई बहन भी आते हैं, ऐसे भाई बहन भी आते हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है लेकिन समझ में नहीं आया है। तो बात वही की जाए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित में हो, वही बात की जाए। सत्संग के बारे में आप जानते ही हैं कि सत्संग क्या है। छोटी छोटी समय में ये बातें, सत्संग क्या है, इसका महत्व क्या है। हमारा जो सद्गुरु है, सद्गुरु की परिभाषा क्या है, शिष्य की परिभाषा क्या है, इस परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं या नाकार की करते हैं। तो छोटे छोटे समय में ये सारी चर्चाएं आपके साथ साझा कर ली जाए। सत्संग तो आप सब जानते हैं कि 2 शब्दों का योग है, एक तो सत, एक संग। सत्य केवल प्रभु परमात्मा है। जब ये संसार की रचना नहीं हुई थी तब ये संसार में परमात्मा ही था, और ऐसे सत्य को आज सद्गुरु की कृपा से हमने जाना है। अब हम इसका संग करते, इसके ही साथ रहते हैं मन क्रम वचन से। तो इस सत्य को जानकर इसका संग करना, इसका चर्चा करना सत्संग कहलाता है। इसका महत्व क्या है? अभी बहन जी राधा जी लखनऊ से ये महात्मा बता रहे थे। महत्व तो सत्संग का इतना है कि यहां पर शाम तक इसका गुणगान किया जाए तो किया ही नहीं जा सकता। रामचरितमानस ऐसा ही कहती है, सुन आचर्य करे जन कोई, सत्संग के बारे में, सुन आचर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं भूली। इसकी महिमा का दान किया ही नहीं जा सकता। फिर अभी बात हुई कि कोटि जन्म, सत्संग के बारे में दुनिया जानती नहीं है, जब तक व्रत पूजा में लगी है इसके बारे में जानती नहीं है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, एक जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय हो जाएं, तब आवे सत्संग में, तब भावे सत्संग। इसके बारे में हमें जानना है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज हम तो जानते ही नहीं थे। हम मनुष्य होकर के भी नहीं जानते। हम जिन्हें निशाचर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका के लिए गए। लंका में जस गेट से प्रवेश करना था
तो उन्होंने मच्छर का रूप रख लिया, मच्छर, कि हमें तो कोई जान ही नहीं पाएगा, लंका में आराम से प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो वहां की चौकीदार थी महिला राक्षसी, उसका नाम था लंकिनी, उसे ये वरदान था कि कोई भी पशु पक्षी अगर जा रहा है ऊपर से, उसकी छाया भी उसे पकड़ में आ गई तो वो छाया को भी पकड़ लेगी और खा जाएगी। अब उस लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कई चले सी मोई निंदरी, मेरी निंदा करके जा रहा है। जाने नाय मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। लंका में जब भी कोई चोरी से घुसता है वो मेरा भोजन बन जाता है, मेरा आहार है वो। मुट्ठी का एक महाकप हनी, हनुमान जी ने एक मुक्का जमा दिया। रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून निकलने लगा और वो जमीन पे गिर गई। पुण्य संहार उठी सो लंका, अपना संहार के उठी। अब उसे कुछ याद आ गया। पुण्य संहार उठी सो लंका, जोड़ पान कर बिनय सशंका, दोनों हाथ जोड़ करके अब वो बिनय करने लगी कि कुछ याद आ गया उसको। तो कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। फिर कहा, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, चलती बार कहा वो चीना, चलती बार हमें एक चिन्ह दे गए थे। कहा, बिकर होश जब कपि के मारे, तब जाने हो निश्चल संगारे। तो अब याद आ गया कि आज मेरी वो अवस्था बनी है, अब ये तय हो गया है कि रावण का नाश निश्चित है। फिर उसने जो बात कही, कहने को वो राक्षसी हम मनुष्य हैं, सत्संग के बारे में उसने बताया। कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्गों के सुख और रिद्धियों सिद्धियों से प्राप्त सारे सुख तराजू के एक पाले में रख दिए जाएं तो भी नहीं बराबरी जो सुख लब सत्संग। सातों स्वर्गों के सुख, रिद्धियों सिद्धियों से प्राप्त सारे सुख, इस सत्संग से जो सुख मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम सत्संग के बारे में जानते नहीं, हम तो जब तक पूजा को ही सब कुछ मानते हैं। सुखदेव जी महाराज, जिनसे आपकी सत्यनारायण की कथा सुनते रहे अभी तक, उनका क्या विचार है? वो कहते, तप के वर्ष हजार हैं, सत्संग की घड़ी एक घड़ी होती 24 मिनट की। 1000 साल की तपस्या एक घड़ी के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। प्रमाण भी दिया है, ऐसे नहीं कह दिया, प्रमाण भी दिया। ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में आप जानते ही, भगवान श्री राम के गुरु थे। विश्वामित्र के बारे में जानते हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और तपस्या से ब्रह्मर्षि कहलाए। दोनों में विवाद हो रहा है कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है। मामला शेषनाग तक पहुंचा तो शेषनाग का, आप इतने बड़े ब्रह्मर्षि, आप इतने बड़े विद्वान, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास क्यों आई? बोले समाधान चाहिए तो उन्हें समाधान देता है, दे रहा हूं। 1 मिनट के लिए ऐसा करो, इस धरती का वजन उठा लो, धरती को साध लो। आप में दोनों में से जो धरती को साध ले, 2 मिनट हम भी आराम कर लें। विश्वामित्र ने कहा, भगवान 1000 साल की तपस्या में दान करता हूं, ये पृथ्वी रुक जाए, सज जाए। 1000 वर्ष की तपस्या खर्च कर दी, 0/0 हो गए, कमाई जीवन न करी, सब खर्च कर दी और पृथ्वी का वजन नहीं साध पाए, गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की,
कि प्रभु मैं एक घड़ी का सत्संग आपको दान करता हूं, कृपा करो कि ये धरती सज जाए। और धरती सज गई। 24 मिनट का सत्संग, 24 मिनट का निकाल दो। इसीलिए आपसे कहा जाता कई बार, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटिन व्याधि। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संताप। आपके सारे पुण्य के पुंज इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं होते तब तक संत नहीं मिलते। सत संगत शास्त्रत कर अंता, आपकी सारी दुविधाओं को दूर करने वाली है। राम कथा का भी पर्यायवाची शब्द सत्संग ही है, जिसके बारे में कहा गया, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बियग उड़ावन हारी। इतनी महत्वपूर्ण चीज, और हमें इस सत्संग से अलग रखा गया आज तक, इसके बारे में बताया नहीं गया। तो आज थोड़े से शब्दों में, समय की मर्यादा में रहते हुए, यह है सत्संग। रामचरितमानस में लिखा, प्रभु की कृपा कोई बता सकता है प्रभु की कृपा क्या है? कोई? प्रभु की कृपा ही वो चीज है, दुनिया जो जानती है, दो तरीके के लोग दुनिया में हैं, वो प्रभु की कृपा को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर तो प्रभु की बड़ी कृपा। क्या, कैसे? देखो भैया, हमारे 4 बेटे हैं, 4 के लिए एक एक दुकान, एक एक मकान, सबकी शादी हो गई, सबके 2-2 बेटे, 2-2 4-4 नाती पोते, बताओ और हमें क्या चाहिए? है ना प्रभु की सारी कृपा हमारे ऊपर। अब आपके बीच बैठे जब से, तब से इस बात को सुन के हंसी आने लगी। अगर पत्नी है, पुत्र है, नाती पोते हैं, घर मकान है, धंधा रोजगार है, तो ये प्रभु की कृपा है। प्रभु ने तो कोई दूसरी बात कही कृपा की, कहा सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये चीजें तो हमने पापियों को भी दी हैं, पत्नी, पुत्र, माया, ये तो हमने सबको दी है। अगर यही कृपा है तो सबसे बड़ी कृपा तो रावण के ऊपर थी। तुम्हारे पास एक ही पत्नी तो है, 2 ही बच्चे तो हैं, हजारों पत्नियां, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और सोने की लंका, और रावण दर दिया नवाती।